सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम आपने ट्यून इन किया है। मेरा नाम अर्श है और आपके साथ मॉर्निंग नंबर 1 शो पर रहता हूं सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक। दिस शो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और जैसे कि आपको पता है कि हम आपको लेकर चलते हैं इस अर्थ से दूर, उस ब्रह्मांड में जिसे आज तक आप सिर्फ सपनों में देखते हैं या फिर रात के समय आकाश में इमेजिन करते हुए उन तारों की टिमटिमाहट में कि कहां, क्या, क्यों, कैसा और किस तरीके का जीवन पॉसिबल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी साइंस के इम्तिहान और भी हैं। तो उसी इम्तिहान को कहां तक पहुंचाया है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज फिर से स्टूडियो में है रीजनल साइंस सेंटर के स्टूडियो डायरेक्टर बोल लीजिए या सेंटर हेड बोल लीजिए, साकेत सिंह कौरव जी। सर बहुत बहुत वेलकम आपका फिर से मॉर्निंग नंबर 1 पर। थैंक यू अर्श। सो अभी तक सर हमने ये इमेजिन करवाया लोगों को कि कैसे लोगों ने इमेजिन किया और अर्थ से वो बाहर निकले, कहां तक निकले हमने ये भी देख लिया। लेकिन क्या एक्सट्रीम्स हमने टच किए हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। ये बड़ा कमाल की बात कर दी आज आपने, और ये बिल्कुल सुबह की शुरुआत में जो भी आपके रेड एफएम के श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो ये बताने में बड़ा आनंद भी आएगा कि अभी तक का सबसे फार्देस्ट स्पेस क्राफ्ट की अगर आप बात करें जो कि डिजाइन बाय नासा, उसका नाम है वॉयेजर 1। उनकी 2 ट्विन स्पेस क्राफ्ट थे, वॉयेजर 1 और 2। 2 को पहले लॉन्च किया, लेकिन उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ और थी 1977 में, और बाद में वॉयेजर 1 को लॉन्च किया सितंबर में। वॉयेजर 1 अब हमारे ब्रह्मांड में, हमारी गैलेक्सी के परिवार में उतर चुका है। अगर आप कहें तो चढ़ के उतरने वाली बात नहीं है ये चेतक ब्रिज। ये बात है कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारा जो सन, हमारा जो परिवार है, उसकी सरहदों के बाहर आकाश गंगा में अब वो प्रवेश कर चुका है। मतलब अभी भी हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सन के आसपास हमारे ग्रह घूमते हैं, उनसे बाहर अब निकल चुके। बिल्कुल, हमारा उसे हीलियोस्फीयर कहते हैं एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में। उस परिवार से बाहर अब वो अपनी आकाश गंगा में अनवरत जारी है उसकी जर्नी। अभी भी वो एक्टिव है। पूरे इंस्ट्रूमेंट भले ही उसके काम नहीं कर रहे हैं, पर नासा के पास उसके सिग्नल्स मिलते हैं। वॉयेजर 2 भी उसके पीछे लगा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। सो मतलब 1977, अभी से आई गेस 40 साल हो चुके, 50 साल हो चुके, और अभी तक ये सारा जो मिशन है ये जारी है। हम भी अपने नए नए आयाम टच कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग उन चीजों को देखना होगा जो हमने बनाई है और वो इतनी दूर तक ट्रेवल कर रही है। और इसी का नाम तो है The Red FM presents Space Travel with Regional Science Center भोपाल, जहाँ से साकेत सर हमारे साथ में है। बात कर रहे हैं इन्हीं स्पेसेस की, उन्हीं जगहों की जहाँ हम पहुँच सकते हैं, कहाँ हम पहुँचे हैं, उनके बारे में बात होगी। आप कहीं मत जाओ, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर अर्श के साथ बजाते रहो। अटेंशन प्लीज। ये स्पेसक्राफ्ट से जो आप लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं खिड़की से बाहर, ये अर्थ है। अर्थ से दूर जहां तक आपकी नजरें जाती हैं, आज आपको वहां पहुंचाएंगे। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। मेरा नाम है अर्श, ए फॉर अर्श, आपके साथ में सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग नंबर 1 पर रहता है, विच इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और आप सुन रहे हैं रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जहां के सेंटर हेड साकेत सर हमारे साथ में है। और अभी इसके पहले सर ने बताया कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट जो है वो अभी ऐसे हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर तो पहुंच चुका है, लेकिन सर हमारी नजरें कहां तक पहुंची? क्योंकि यहाँ बैठे बैठे भी बहुत सारे लोग हैं जो एकदम हैवी और बहुत कीमती और बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप से दूर दूर तक देखते हैं। सो कहां तक हम देख चुके हैं अभी? ये इंटरस्टेलर की बात हो गई। हमारा जो वॉयेजर 1 की बात कर रहे हैं, हमारा एज ए ह्यूमैनिटी वी आर टॉकिंग, साइंस बिलोंग्स टू एवरीवन ना। नॉलेज की कोई सरहदें नहीं होती, तो हमारी इन सरहदों को भी छोड़ के ये मैन में जो ऑब्जेक्ट गया है, उसके पीछे वॉयेजर 2 है। दोनों जिंदा है। 10 और 11 पायोनियर वो अब एक्टिव नहीं रह पाए हैं, लेकिन वो भी हमारे ब्रह्मांड को छोड़ने वाली रास्ते पे पीछे हैं। यानी अलग अलग दिशाओं में इनको भेजा गया था। 5वां स्पेसक्राफ्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, न्यू होराइजन, जो प्लूटो मिशन के लिए फ्लाई बाई था, वो इसी ट्रैजेक्टरी पे है कि वो भी ब्रह्मांड को हमारे आकाश गंगा में प्रवेश कर जाएगा, हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के। ये तो हो गए हमारे भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट जिन्हें हम मैन्यूवर कंट्रोल करते हैं हमारे अर्थ से। लेकिन सबसे आधुनिक स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो लास्ट मंथ में अगर आपने सुना हो, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, जो अर्थ से L2 यानी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य से दूसरी ओर, जो ब्रह्मांड को सबसे पास भेदने के लिए अनवरत ऑब्जर्वेशन कर रहा है। जब उसकी पहली इमेजेस रिलीज हुई, उनको देख के लगा कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद की जो गाथा है, जैसे महाभारत की गाथा वाली जैसी भावनाएं आ गई, वो
गाथा है कि ब्रह्मांड ने जन्म जब लिया है, सिसकियां जब भरी हैं, तो उसके बाद पहले तारे कैसे बने, पहली आकाश गंगाएं कैसे बनी, उनको समझने का प्रयास है इस आधुनिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। तो अगर आप ये कहें ह्यूमैनिटी की ये बहुत बड़ी आंख है, तो वो बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम सरहदों को एक्सपैंड कर रहे हैं हमारी ह्यूमैनिटी की, कि हम कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। एटलीस्ट जा नहीं पाए लेकिन देख तो सकते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो इन्हीं स्पेसेस को, तो आप भी पहुंच सकते हैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में, और आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक बड़े से टेलीस्कोप से कि कहां कहां क्या क्या कौन से तारे हैं। और चांद को वहां से देखने का मजा कुछ और ही होता है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप भी एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के जरिए, स्पेस ट्रैवल के जरिए। आप कहीं मत जाओ, साकेत सर हमारे साथ में बने रहेंगे, आप अर्श के साथ बजाते रहो। सुन रहे हैं आप आज के जमाने के सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, मेरे यानी कि ए फॉर अर्श के साथ, जहां पर हम आपको स्पेस तक लेकर चल रहे हैं इसी शो में जिसका नाम मॉर्निंग नंबर 1 है, व्हिच इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और आप सुन रहे हैं थर्सडे को 10 से लेकर 11 बजे के बीच का रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। और अगर आपने इसको भी पूरा फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हम अर्थ पर कैसे लोगों ने सोचा कि हमें स्पेस में जाना है उसके बारे में बात कर चुके हैं, कैसे जाते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं, कहां जाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो साकेत सर हमारे साथ में है, रीजनल साइंस सेंटर के सेंटर हेड हैं। सो अभी सर बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में ये बड़ा एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि हमेशा जब बात चलती है स्पेस कॉलोनीज के बारे में तो सबका एक ही फोकस है कि यार हमको मंगल तक पहुंचना है। सो ये मंगल पर इतना इंटरेस्ट क्यों है, और क्या मंगल के आगे भी कहीं हम जा सकते? जी बिल्कुल कमाल की बात कही है कि हम यहाँ पे आपके लिए हैबिटेबल प्लेसेस की बात अगर हम करें तो मंगल हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारा यानी कि कुछ सरफिरे, जैसे हमने पहले भी ये शब्द इस्तेमाल किया था, दे आर पीपल, दे आर एक्चुअली डाइंग टू एक्सप्लोर आवर ये कॉस्मोस, लाइक एलोन मस्क। तो वो लगता है बहुत पहले स्पेस कॉलोनीज के बारे में, जो उनका सपना है कि मंगल पे लोगों को उतार देना आने वाले 20 से 30 साल के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे हैबिटेबल बनाने के लिए आर्टिफिशियली, ये बहुत से लोगों ने ये पहले भी कल्पनाएं की है कि अगर पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन हमें आगे बढ़ाना है तो वो मंगल सबसे उपयुक्त होगा। कि भले ही वो वहाँ की सिचुएशंस अभी फेवरेबल नहीं है, लेकिन हम इतना एडवांस मॉडर्न साइंस के और टेक्नोलॉजी के दम पे हो गए हैं कि हम उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में शायद हम उसको फेवरेबल बना पाए। जैसे कि मार्शियन मूवी में भी ये दिखाया गया था। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो देखें, नहीं तो विज्ञान का आनंद लें तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आए। लेकिन इसके आगे की बात अगर करें हम, तो जुपिटर जो प्लैनेट है हमारा, यानी बृहस्पति गुरु, उसका एक मून है यूरोपा। अच्छा। ये भी माना जाता है कि यूरोपा भी एक पोटेंशियल टारगेट है फ्यूचर में। वहाँ लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे रहने की नहीं, वहाँ लाइफ मिलने की किसी फॉर्म में, क्योंकि वहाँ लिक्विड फॉर्म में वाटर जैसी संभावनाएं हैं, ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कहते हैं। और अगर हम जहाँ में और भी आगे जाने की बात करें तो रात के आसमान में अगर हमारे छोटे से टेलीस्कोप से देखने पर जितना सुंदर शनि ग्रह दिखता है, उसका कमाल का एक मून है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन भी एक थर्ड पोटेंशियल ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो मार्स, यूरोपा एंड टाइटन जहां पर मिल सकते हैं। अच्छा, अभी आपने टेलीस्कोप की बात कही, देखने की बात कही, सो मुझे भी ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि रीजनल साइंस सेंटर में जो टेलीस्कोप है तो क्या उनसे हम ये सब चीजें देख सकते हैं? हाँ, बहुत हद तक। हमारे पास भी एक एडवांस टेलीस्कोप है लगभग 8 इंच डायमीटर का अभी, लेकिन मानसून के कंडीशन में हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्दी हम भी बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम अनाउंस करने जा रहे हैं पब्लिक के लिए, जो कि आप सितंबर एंड से यानी अक्टूबर से हमारे अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर पाएंगे। वाओ, सो पहुंचना जरूर यार रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर ब्रेक के उस पार पहुंचो। बहुत सारे लोग जिन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके जवाब देने के लिए भी साकेत सर होंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप भी मुझे कॉल कर सकते हो 0755492235 पर। और अगर आपके सवाल में हुआ दम तो हो सकता है कि आप भी जीत जाएं वो फ्री पास घूमने का रीजनल साइंस सेंटर। फिलहाल अर्श के साथ रेड एफएम पर बजाते रहो। वो कहते हैं ना कि लोग भले चाहे भूल जाएं, लेकिन लोगों की कही हुई बात भूलना वो बड़ा मुश्किल होता है। वैसे ऐसी कोई बात कही गई थी हमारे अर्थ के बारे में भी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। मेरे यानी कि ए फॉर अर्श के साथ में आप हो मॉर्निंग नंबर 1 शो पर, प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और आप सुन रहे हैं थर्सडे को 10 से लेकर 11 बजे के बीच रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जहां के सेंटर हेड हमारे साथ में है साकेत सर, इनका नाम है। सर, ये मैंने भी सुना है और बहुत ही फेमस ये वर्ड हो चुका है, द
पेल ब्लू डॉट। कौन जनाब थे जिन्होंने ये मतलब इजाद किया था इस वर्ड को, और क्यों ये इजाद हुआ? ये बहुत ही जबरदस्त, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। ही इज वेरी फेमस आइकॉनिक साइंटिस्ट और कहा जाए कि पॉपुलराइजर कार्ल सेगन। वो जाने जाते हैं विज्ञान को, अंतरिक्ष को खासकर, और एस्ट्रोनॉमी को बहुत पॉपुलर करने के लिए उनके इनिशिएटिव्स के कारण। तो उनका ये पेल ब्लू डॉट, उन्होंने ये बात कही थी। और ये माजरा कब का है मैं आपको ये बता दूं, हारिस की भारी भरकम समस्याओं के बाद हमारी लाइफ पटरी पे लौट रही है इस प्लैनेट अर्थ पर और हमारे भोपाल में। तो उसी श्रृंखला में ये वॉयजर 1 मिशन जब सैटर्न के पास से गुजर रहा था, फ्लाई बाई, जैसे कि आप ISBT के पास से गुजर जाते हैं स्पीड में, तो थोड़ा ट्रैफिक का ध्यान रखिए, अंतरिक्ष में ये समस्या नहीं है। तो वहां से गुजरते समय उन्होंने जब कहा कि भाई हमें थोड़ा हमारे स्पेस क्राफ्ट को थोड़ा टर्न करके हमारी पृथ्वी की एक फोटो लेना चाहिए, देखें हम कैसे दिख रहे हैं। तो जनाब पृथ्वी उतनी विशाल दूरी से कैसे दिखेगी? सैटर्न की जो रिंग्स हैं उनके बीच में से एक हल्का सा ब्लू डॉट दिख रहा था। दैट वाज आवर प्लैनेट अर्थ। अगर आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, ये बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है, इसीलिए इसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है, यानी दैट्स आवर होम। ये उनके शब्द है। ये वो ग्रह है जहाँ जीवन फल फूल रहा है, जहाँ ह्यूमैनिटी एक्सपैंड हो रही है, नेचर भी अपनी रंग में रंग रही है, जहाँ मौसम भी बदल रहा है और रेडियो भी चल रहा है। हाँ, और जब आप ये बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि सैटर्न के रिंग से एक छोटा सा ब्लू डॉट दिखता है जिसे अर्थ बोलते हैं। उस अर्थ पे हम कहीं पर हैं और उसके बाद भी छोटी मोटी चीजों को लेकर हम कितना परेशान होते हैं। जस्ट इमेजिन कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है। तो छोटी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना करें, फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर करें जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा है। और हम स्पेस ट्रैवल के इस खास इनिशिएटिव में, जिसमें रेड एफएम और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल ने एक अनुभूति पैदा की है ब्रह्मांड के, अंतरिक्ष के बारे में, तो मुझे लगता है कि लोगों में ये विज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए रेडियो के माध्यम से जब कानों में उनके अंदर घुस रही है, वो उतर रही है, तो वो जरूर विज्ञान केंद्र आए और विज्ञान का आनंद लें, लुफ्त उठाएं। इतनी सारी सुविधाएं हैं और हम बहुत जल्द ही मानसून के बाद हमारे आकाश को निहारने के लिए टेलीस्कोप भी लगाएंगे। क्या बात है। सो पहुंचिएगा जरूर। फिलहाल आप तक पहुंचे साकेत सर इस पूरे सीजन को लेकर स्पेस ट्रैवल के, आपको देश दुनिया जहान भर की सारी चीजें भी बताई, इतने इंटरेस्टिंगली उन्होंने स्पेस को आपकी लाइफ में उतारा। इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अर्स। ये हमारी रीजनल साइंस सेंटर, जो कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की यूनिट है हमारी, उनकी तरफ से ये प्रयास था। मैं इंसिडेंटल हूँ। हमारी टीम की तरफ से रेड एफएम को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस जबरदस्त इनिशिएटिव में साथ देने के लिए। Thank you so much, sir. So that was the first season of Red FM presents Space Travel with Regional Science Center भोपाल. I am sure आपने बहुत enjoy किया होगा इस स्पेस ट्रैवल को। फिलहाल के लिए इस स्पेस क्राफ्ट को थोड़ा सा पार्क करने का वक्त है, लेकिन हाँ, इसमें फिर से फ्यूल डालकर हम फिर से उड़ेंगे, फिर से चलेंगे अपनी सीमाओं को लांघकर कहीं दूर, और उस पर और ज्यादा एक्सप्लोर होगा आपका मेरा ब्रह्मांड। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर हर्ष आपके साथ में रहेगा 6 से लेकर 12 बजे तक बनाने के लिए आपकी मॉर्निंग को मॉर्निंग नंबर 1। आप बस हर्ष के साथ बजाते रहो।